नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक नए यूनिवर्सिटी के अपडेट के साथ। ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग है, जो आजकल मतलब कह सकते हैं ये अभी तक सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। क्योंकि देखते हैं इसका नोटिस जो 2022 का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उसका ये लोग कोर्स वर्क का भी रिज़ल्ट दे दिए हैं। हाँ, उस कोर्स वर्क का भी रिज़ल्ट इन्होंने रिलीज़ कर दिया है, देख सकते हैं आप। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी तक मतलब 2022 का तो अभी तक प्रोसेस भी नहीं कर पाई हैं। जैसे बीआर रिव्यू का अभी वो मतलब फाइनल रिज़ल्ट उन लोग का नहीं आया है, जैसा देख सकते हैं। इन लोग का कोर्स वर्क का भी रिज़ल्ट आ गया है। हाँ, तो इसी यूनिवर्सिटी से एक 2023 के लिए नोटिस आया है, पैट के रिगार्डिंग एक नोटिस आया है और वो नोटिस हाँ, पीएचडी से ही रिलेटेड है। आप 2023 के लिए पैट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, हम उस नोटिस को अभी शो कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये नोटिस जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से पीएचडी नोटिफिकेशन पैट 2023 के रिगार्डिंग है। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है इनका वो 28 तारीख से लेकर के 6/10 मतलब 6 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वैकेंट सीट्स के बारे में भी दिया हुआ है। ह्यूमैनिटीज़ में आप देख सकते हैं हिंदी में सबसे ज़्यादा 15 है और इंग्लिश में भी उतने ही सीट हैं। पर्सियन में एक भी सीट नहीं है। इकोनॉमिक्स में 7 है, जो क्या बोलते हैं सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। वैसे ही सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में 12 है, जो सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में है। वहीं पॉलिटिकल साइंस में बस 7 ही सीट है। तो देखिए, साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 1 और वैसे ही सारे मैथ्स में 2 है। वहीं कॉमर्स में 8 है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। ये 55% मार्क्स होना चाहिए आपका। ये पोस्ट ग्रेजुएशन में रिलैक्सेशन 5% है आपका, जो SC ST और OBC EBC एंड PWD कैंडिडेट्स वालों के लिए है। हाँ, जो आपका मास्टर्स जिस मतलब सब्जेक्ट से है या एलाइड सब्जेक्ट भी रहेगा, तो आप उस सब्जेक्ट से पीएचडी कर सकते हैं। जैसे मतलब अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी कर सकते हैं और सोशियोलॉजी भी अप्लाई कर सकते हैं। अपियरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2023। हाँ, मतलब आपको क्वालिफाई होना चाहिए पीजी इस वक्त तक, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जाम्पशन या एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वैसे होंगे जो फेलोशिप के साथ होंगे, मतलब स्कॉलरशिप फेलोशिप, जैसे UGC नेट या CSIR नेट, गेट, MHRD स्कॉलरशिप, DBT, ICMR, ICAR, DST इंस्पायर फेलोशिप वगैरह, या CSSIR का या ICHR का जो भी फेलोशिप होता है। फिर ये नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ वगैरह का दिया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया हुआ है। आगे देखते हैं। अप्लाई करने के लिए इनका जो डेट वगैरह दिया हुआ है वो 28 तारीख से 6 अक्टूबर तक दिया हुआ है। जनरल OBC EBC और EWS का 1000 फी और SC ST PWD का 700। ऑनलाइन पेमेंट होगा। फिर जो पैट का इनका पैटर्न होगा वो वही पुराने वाले जो चलते आ रहे हैं। पैट 2023 के लिए 100 मार्क्स का दोनों पेपर होगा, मतलब 100 मार्क्स का हर एक। पेपर 1 जो होगा वो रिसर्च एप्टीट्यूड और वही क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और सेकंड पेपर होगा जो आपका वो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से भी आप पीजी कर रहे हैं वो वाला होगा। तो देखते हैं इसका जो इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है। ये इंटरव्यू का मतलब 20 मार्क्स मिलेगा आपको इंटरव्यू के लिए, जो आपको मैंडेटरी होगा कि आप वहाँ मतलब इंटरव्यू देने जाना होगा। जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, पैट का दिए हैं, जो पैट का एग्ज़ाम नहीं दिए सबको वहाँ जाना होगा। इसमें क्वालिफ़िकेशन के लिए जो मतलब पैट क्वालिफ़ाई करेंगे 50% जनरल में लाने वाले और रिजर्व में 45%। एंट्रेंस डेट भी इसका दे दिया है 27/10 को इनका पैट का पेपर होगा। 11 से 12 पेपर 1 और 2 से 4 पेपर 2। टेस्ट सेंटर बस पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ही होगा इनका, और कहीं नहीं होगा। जो आगे आपको सब मतलब बता दिया जाएगा, शायद 4 या 5 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। रिजर्वेशन का पॉलिसी वही जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी रेगुलेशन में दिया गया है वो लागू होगा। और इसका मतलब देख लेते हैं कि कैसे ये लोग स्टूडेंट्स को लेंगे। पैट मतलब पैट और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वैसे तो ये जो मतलब है ना, वो ज़्यादातर जो पीजी मार्क्स पे ही इन लोग का होता है सिलेक्शन हाई।
जिनका मार्क्स होगा उनका बहुत चांसेस है कि उनका पीएचडी में एडमिशन हो जाए पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, देख सकते हैं। जैसे पैट और नेट क्वालिफाइड के लिए मतलब 10 ये 5 मार्क्स है दिया जाएगा। वहीं अगर आपका 50% है, 55 और 50 के बीच में है, तो आपका जो वेटेज होगा वो 40 मार्क्स होगा, मतलब आउट ऑफ 100 में। वहीं आपका 70 या 75 है तो आपका 60 वेटेज हो जाएगा वो पीजी के मार्क्स का। तो एलिजिबिलिटी विथ फेलोशिप यानी जेआरएफ के साथ रहेगा तो आपका 10 मार्क्स मिलेगा। इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा और टोटल 100 में ये सिलेक्शन होगा सभी का। जो मेरिट बनेगा वो 100 पे ही बनेगा। आप ये मोबाइल नंबर है और ये ईमेल आईडी है, आप इसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छा यूनिवर्सिटी मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 2022 वाला का कोर्स वर्क का रिज़ल्ट भी दे दिया है। 14 सितंबर को इन लोग का कोर्स वर्क का रिज़ल्ट आया और 23 का मतलब पैट का ये नोटिफिकेशन भी अभी निकाल दिए हैं। तो इस मामले में ये तो बिहार के लगभग सारी यूनिवर्सिटी से थोड़ा आगे ही कहा जा सकता है, क्योंकि अभी बीआरएबी में 2022 का भी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। तो मगध में हाल फिलहाल 21 का ही प्रोसेस पूरा हुआ है और फॉर्म भरना ख़त्म हुआ है। और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का तो पता नहीं कभी इन लोग का आएगा, और ये पटना यूनिवर्सिटी का तो अब 2025 के बाद ही आना है। तो मतलब जिनके पास अगर जो क्वालिफ़ाइड हैं नेट वगैरह या फिर नहीं भी हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि जो 50% वाला रिज़र्व ये कि हाँ 50% आपका नेट और जेआरएफ वालों के लिए सीट रिज़र्व का पॉलिसी भी है, वैसा कुछ नहीं है। आप फॉर्म भर के पैट के थ्रू भी अच्छे से जा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अब नए अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद, बाय।